ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, सरल संस्कृत शिक्षा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी पुस्तक को पढ़ रहे हैं और इस सीरीज के माध्यम से 2030 तक 1 करोड़ लोगों को ऑनलाइन माध्यम से निःशुल्क शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सिखाना है। इसके लिए यह कार्य चल रहा है। इसमें आपका सहयोग परम आवश्यक है। आपका सहयोग चाहिए कि आप इस कोर्स से 100 लोगों को पढ़ने के लिए जोड़ें। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल से संस्कृत भाषा को सीखने के लिए लोगों को जोड़ें। बस यही योगदान चाहिए आपका। चलिए, आज हमारी यह कक्षा संख्या है 15वीं, पंचदशी। शोभनम पंचदशी। हिंदी के महीनों के जो दिनों के नाम होते हैं, चतुर्दशी, पंचदशी, तो पंचदशी तो नहीं बोलते उसको, या तो अमावस्या बोलते हैं या पूर्णिमा बोलते हैं। ठीक है, परंतु ये पंचदशी कक्षा 15वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। 14 कक्षाएं आपको पढ़ा दी हैं। यह शून्य स्तर से 2 माह में शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए कोर्स बनाया। ठीक है, और मित्रों, ये जो कोर्स तैयार किया जा रहा है, ये नियम पूर्वक बाकायदा शुद्ध संस्कृत संभाषण और लेखन सीखने के लिए बनाया। तो आप सभी जितने भी हमारे पाठक हैं, मेरे साथ इस कक्षा से जुड़े हुए हैं, वो नियम पूर्वक, व्याकरण के नियम पूर्वक आप संस्कृत। इसके साथ में आप सभी को एक निवेदन और करूंगा। एक मैंने सीरीज बनाई है। क्या बनाई है? एक सीरीज बनाई है। अब वो सीरीज आपके प्रयोजन की है कि संस्कृत भाषा के छोटे छोटे वाक्य आप अपने जो व्यवहार के वाक्य हैं वो कैसे बोले। ये तो आप पढ़ेंगे पूरा कोर्स, इसमें भी अभ्यास कराया जाएगा, परंतु उसके अलावा आप उस सीरीज को भी अवश्य एक बार देखें। उस सीरीज का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। बस डिस्क्रिप्शन में जाइएगा वीडियो के, और उस पर जो कोर्स का लिंक किया हुआ है मैंने शेयर, उस पर क्लिक कीजिएगा तो सभी बनाई गई वीडियो आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगी क्रमशः। और जो व्यवहार में आने वाले छोटे छोटे वाक्य में वो मैंने सिखाए हैं। वहां पर आपको व्याकरण आदि के नियम नहीं सिखाए, केवल वाक्य सिखाए हैं, जो कि आपको यहाँ पढ़ते हुए उन वाक्यों का अभ्यास मिलेगा। ठीक है, तो अवश्य उस सीरीज को देखें, मैंने शेयर कर दी है। यदि आपको नहीं मिलती है तो आप व्हाट्सएप पर हमसे ले सकते हैं, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लेंगे। चलिए आइएगा, ये 4 संकल्प अपने ध्यान रखिएगा। 4 बीज मंत्र: श्रद्धा, संकल्प, परिश्रम और धैर्य। ठीक है, हमारे पाठक बहुत श्रद्धावान हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। आइए मित्रों, आज हमारा 7वां अभ्यास आरंभ होगा। 6वां अभ्यास हो गया था, 7वां अभ्यास आज आरंभ होगा। ठीक है,
अधिक बात ना करते हुए सीधा पढ़ते हैं, फिर कुछ आपको विशेष बताएंगे। आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। शब्दकोश 120 शब्द आपको पढ़ा दिए गए हैं और 20 शब्द आपको इस अभ्यास के अंदर सिखाए जाएंगे। 140 शब्द हो जाएंगे आपको 7वें अभ्यास तक। इसके अलावा मैं सिखा रहा हूं आपको। इसके अतिरिक्त मित्रों एक सूचना और देनी थी कि जो एक हम व्यावहारिक संस्कृत शब्दकोश की सीरीज बना रहे हैं, तो उसको सीरीज को अवश्य देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। उससे भी आपको अधिक से अधिक संस्कृत शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। चलिए, शब्दकोश है ये सप्तमः अभ्यास, संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? सप्तमः अभ्यास का विभाग। कन्या, कन्या का अर्थ होता है लड़की, हिंदी में लड़की बोलते हैं, कन्या कन्या भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो संस्कृत का है, संस्कृत से सीधा हिंदी में आ गया है। अजा, अजा का अर्थ क्या है? बकरी। वसुधा, पृथ्वी, ठीक है। सुधा, अमृत, अमृत को सुधा भी बोलते हैं, तो मैंने सुधा को हिंदी में अमृत बोलते हैं। भार्या, पत्नी, ध्यान रखें, पत्नी शब्द भी संस्कृत भाषा का है और भार्या शब्द भी संस्कृत का है। तो सामान्य रूप से दोनों एक प्रकार से, मतलब जो धर्म पत्नी होती है, अर्थात एक पुरुष का जो जीवन साथी होता है, उसको बोलते हैं भार्या अथवा पत्नी। एक शब्द और उसको बोलते हैं जाया। क्या बोलते हैं? जाया। जाया, पत्नी, भार्या, तो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। आज्ञा, आज्ञा आपको बताइए। निशा, रात्रि, रात को, रात्रि शब्द भी संस्कृत का निशा, परंतु यहां निशा दिया। जटा, जटा बड़े बड़े बाल। क्षमा, क्षमा, ठीक है। माला, माला पता ही आपको, गार्लैंड। गंगा, गंगा। यमुना, यमुना। शिला, शिला। प्रजा, प्रजा। लज्जा, लज्जा। सभी शब्द मुझे या जहां तक आशा है कि आपको इसमें से कोई शब्द ऐसा नहीं, शायद एक दो शब्द होंगे जो आपको याद नहीं हो, नहीं तो सभी पता है आपको। एक तो निशा हो सकता है, पर थोड़ा आप अच्छे स्तर की हिंदी जानते हैं तो आपको निशा भी पता होगा। बाकी सभी संस्कृत में प्रयोग होने वाले शब्द हैं, इनको याद कुछ करना नहीं है, ऐसे के ऐसे ही वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, हिंदी में भी होते हैं, ठीक है। आप कन्या बोलते हैं, जटा बोलते हैं, क्षमा बोलते हैं, वसुधा बोलते हैं, ठीक है। पृथ्वी भी, पृथ्वी ये शब्द भी संस्कृत का ही है। चलते चलते मैं आपको बता देता हूं, आपकी जानकारी के लिए, आपका ज्ञान बढ़ना चाहिए। ये जो पृथ्वी शब्द है, ये 3 प्रकार से लिखा जाता है संस्कृत में, अर्थ वही एक ही होता है। एक तो ये लिखा गया है और एक ऐसा लिखा जाता है पृथ्वी, और एक इस प्रकार से लिखा जाता है पृथ्वी। ध्यान रखें, ठीक है। ये तीनों शब्द क्या है? सही है। पृथ्वी, 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 एक ही अर्थ है। जानकारी विशेष बता दी, ये व्याकरण का विषय था वैसे, परंतु आपको बता दिया, ध्यान रख लीजिए। कहीं पर भी आप ये पढ़ रहे हैं, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ तो वो गलत नहीं है। कई पाठकों को ज्ञात नहीं होता, तो यदि उन्होंने सीखा है कि ये सही है, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ मिला या ऐसा मिला तो कहते हैं गलत है। नहीं, गलत नहीं है, तीनों सही है, ठीक है। चल आइएगा, तो ये हो गया आपका शब्दकोश। 15 शब्द इसमें दिए हैं। खा, चुर, चुराना, ये धातु बता रहे हैं, ठीक है। धातु है, धातु रूप, वर्ब। चुर धातु है चुराना अर्थ में,
और चिंत धातु है सोचना अर्थ में। कथ धातु है कहना अर्थ में। कथ का अर्थ है कहना, एक वद का अर्थ भी कहना था, ठीक है। भक्ष, भक्ष का अर्थ है खाना, और रच, रच का अर्थ है बनाना। क्या अर्थ है? रच माने बनाना। तो ये धातुएं हैं आपकी 5, ये बहुत प्रयोग में आने वाली धातु है, ठीक है। इसके रूपों का उच्चारण मैं कराऊंगा अभ्यास, ठीक है। चलिए, एक तो आपको इतना याद कर लेना। याद क्या है इसमें, आपको याद ही है, केवल धातुओं को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक पढ़ना है बस। बाकी तो याद है तो याद कर लीजिएगा। सूचना में ये बताते हैं मित्रों, क विभाग में कन्या से लज्जा तक जो शब्द है उसके रूप चलेंगे रमावत। अभी रमा के रूप आपको याद नहीं कराए, अब कराएंगे। रमावत, रमा के समान चलेंगे। व्याकरण का पार्ट आपका इसमें होगा रमा शब्द के रूप आपको याद करने, और लंग लकार टेंस, एक तीसरा टेंस ला रहे हैं। 2 टेंस तो हो गए आपके, एक लट लकार, एक लोट लकार। लट लकार वर्तमान काल की क्रिया को कहता है, लोट लकार आज्ञा, तो आज्ञा रूपी क्रिया को कहता है, आज्ञात्मक क्रिया को कहता है। और ये अब आएगा तीसरा टेंस लंग। बस 5 कराएंगे इस पुस्तक में, 5 से काफी हो जाए। और द्वितीय विभक्ति कहां और होती है, पिछले अभ्यास में द्वितीय को हमने पढ़ा था, इसमें और पढ़ेंगे, ठीक है। मैं अपनी तरफ से भी और भी बताऊंगा, ठीक है। इसमें थोड़ा कम है पुस्तक में, मैं और थोड़ा सा अधिक आपको बताऊंगा। चलिए, अब आते हैं, आज थोड़ा सा मैं आपको कार्य देता हूं, कार्य देना पड़ेगा। नंबर 1, रमा शब्द के रूप, पूरे रूप स्मरण करो। अब वो रमा शब्द के पहले तो द्वितीय, प्रथमा द्वितीय विभक्ति के कराए थे, हैं, तीसरे अभ्यास में। अब इसमें 7वें अभ्यास में पूरे करने हैं, क्योंकि अब पूरे का प्रयोग करना, ठीक है। देखो शब्द रूप संख्या 15, संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप लगाओ, वो बाद में देखेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा तो आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है कि आपको कुछ भी याद ना करना पड़े और आप भाषा सीखें, ये तो आप समझदार हैं, ठीक है। इसको रटना नहीं बोलते, इसको रटना नहीं बोलते, ये रटना नहीं है कि आपको कहा जा रहा है कि इसके शब्द के रूप आप याद करें, तो ये रटना नहीं है। ये तो आपको एक ऐसी प्रक्रिया बताई जाती है कि एक शब्द के रूप स्मरण करा के आप लाखों शब्दों के रूप बना लें, ठीक है। तो ये तो मानिएगा एक प्रकार का गणित आपको पढ़ाया जाता है। तो रटने, इसको रटना मत समझिएगा, नहीं तो कहें अरे जी रटने पढ़ रहे हैं। ये रटना नहीं है, ये याद रखना है, ठीक है। जब याद नहीं रखेंगे तो फिर कैसे बात बनेगी। रटने का अर्थ होता है कि हर चीज को रटना, हर चीज नहीं रटाई जा रही है आपको, आइएगा। अब चलते हैं रमा शब्द के रूप, पहले मैं आपको एक बार उच्चारण कराता हूं। ये है रमा शब्द के रूप, ठीक है जी। ये रमा शब्द के रूप हैं। और देखिए यहां पर क्या लिखा है, आकारांत, स्त्री, स्त्री माने स्त्रीलिंग। तो आकारांत का अर्थ अब आप बताएं कमेंट करके, समझाया था मैंने, माने आ इसके अंत में, इसलिए कैसा है, आकारांत है। और ये इसका लिंग क्या है, स्त्रीलिंग। एक हमारे पाठक वृंद ने ये पूछा था कि लिंग को पहचानने में बड़ी परेशानी हो रही है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं। हमारे वो पाठक पढ़ रहे हैं क्रमशः, उनकी शंका का समाधान अवश्य दूंगा। परंतु अभी मैं आपसे बस इतना कहूंगा
कि हम जिस प्रकार से शब्दों का लिंग हिंदी में लगाते हैं वैसा संस्कृत में नहीं। ठीक है, कैसा लगाते हैं कि कोई निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, उसके लिए हम किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, नपुंसक लिंग का, और सजीव के लिए स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का करते हैं। ऐसा सिखाया जाता है, ये वास्तव में हिंदी का व्याकरण का कोई नियम नहीं है ऐसा, पर मोटे मोटे रूप में ऐसी कल्पना कर लेते मन में, परंतु संस्कृत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में निर्जीव और सजीव को लेकर के शब्द के लिंगों को हमें नहीं देखना। सजीव के लिए भी पुल्लिंग शब्द का प्रयोग हो सकता है, नपुंसक लिंग शब्द का प्रयोग हो सकता है, स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग हो सकता है, कोई परेशानी नहीं। ऐसे ही निर्जीव के लिए भी स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग का प्रयोग हो सकता है। तो ये उन्होंने कहा था कि हिंदी में तो समझ में आ जाता, पर हिंदी में भी यदि प्रौढ़ व्याकरण पढ़ेंगे तो वहां पर भी ऐसा कोई नियम नहीं है। तो सजीव और निर्जीव का संस्कृत के शब्दों का जो लिंग है, ये संस्कृत के शब्दों का लिंग है, ये वस्तुओं का लिंग नहीं बता रहे, ध्यान रखेंगे, ये संस्कृत के शब्दों का लिंग बता रहे हैं। तो इसका सजीव और निर्जीव से कोई रिलेशन नहीं है। बस इतना ही समझना है, बाकी एक मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे रमा शब्द है, तो रमा लक्ष्मी, लक्ष्मी उसका अर्थ है, रमा कोई स्त्री का नाम भी होता है। ठीक है, चलिएगा अब इसके एक बार रूपों का मैं उच्चारण करा देता हूं। प्रथमा द्वितीय विभक्ति में तो आपको स्मरण करा दिए थे मैंने। ठीक है, आप इस शब्द के रूप याद कर लेंगे तो संस्कृत भाषा के अंदर दीर्घ आकारांत जितने भी स्त्रीलिंग शब्द हैं सभी के रूप बना लेंगे। लाखों शब्द हैं, लाखों शब्दों के रूप आप बनाना सीख जाएंगे। आपको किसी शब्द के रूप रटने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ा सा यहां ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, बस चलिए बोलिएगा एक बार मेरे साथ। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और ये संबोधन। चलिए, रमा, रमे, रमाः, रमां, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः, रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। ठीक है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। ये स्त्रीलिंग पहला शब्द आपको याद कराया जा रहा है, कैसे नया हो सकता है। अब देखिएगा, अब बोलिएगा। ठीक है, बोलिए, दो तीन बार मैं बुलवा देता हूं, आपको उच्चारण करा देता हूं, मेरे साथ बोलिएगा। रमा, रमे, रमाः, रमां, रमे, रमाः, रमया, रमाभ्यां, रमाभिः, रमायै, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्यां, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणां, रमायां, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। अब याद हो गया? नहीं, हमको याद भी है, इसके अलावा हमें व्याकरण भी पता है।
ठीक है, पाणिनीय व्याकरण पता है, इसलिए हम हमारी जो बुद्धि है वो बनाती रहती है, बनाती रहती है। ठीक, कोई बात नहीं, आपकी बुद्धि बनाने लगेगी आप पढ़ेंगे तो। ऐसा तो नहीं कि मैं एक दिन में ही पढ़ करके बनाने लग गया, नहीं, वर्षों लगे, वर्षों लगे। आप भी वर्षों लगाएंगे तो आपको भी हो जाएगा। तो ये रूप आपको याद करना है। चलिएगा, एक बार और बोलिएगा थोड़ा तीव्रता से, उच्च ध्वनि से और तीव्रता से। रमा, रमे, रमा, रमाम, रमे, रमा, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। याद हो जाए आप सभी को। ठीक है, हो जाएगा, चिंता ना करें। चलिएगा, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते शिल पर परत निशान। ये तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं घिसने से। चलिएगा, कोई बात नहीं। अब क्या करना है मित्रों, अब आपको संक्षिप्त प्रत्यय बताए जाएंगे कि अब कोई भी दीर्घ आकारांत शब्द स्त्रीलिंगवाची आपके सामने आए तो आपको उसके रूप रटने नहीं है, बना ले। ठीक है, उसका तरीका ये नीचे बता रहे हैं, जिसको ये आपकी पुस्तक में भी है। पीछे पीछे शब्द रूप दिया है, इसमें दिखा हुआ है, देखिए, रमा संक्षिप्त रूप दिखा है। ये विभक्तियां लगी हैं, ये वचनों की रो आप समझ लेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। क्या करना है, सबसे पहले वही कि कोई शब्द लेंगे, जब संक्षिप्त प्रत्यय से रूप हम बना करके चलाएंगे तो शब्द का अंतिम अक्षर हमें हटा देना है। ऐसा नहीं कि हर जगह हम जहां बता रहे हैं वहां पर, ठीक है। यदि शब्द के अंत में कोई स्वर है, स्वर माने वोवेल है, तो हटाना होता है। कोई व्यंजन है फिर नहीं हटाना होता व्यंजन, ठीक है। इसके अंत में क्या है, स्वर है, इसलिए क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, आपको आ को ये ऐसे कर देंगे और इसको प्लस करेंगे, तब ये संक्षिप्त पूरा रूप लगा करके आप बना लेंगे। और जो आपको नियम बताया था, 10वां नियम, न को अणा वाला, मैं अभी इसी के बना रहा हूं, ठीक है। वो क्या है, जहां जहां लगेगा वहां वहां इस न को क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा, और जहां जहां नहीं लगेगा वहां वहां नहीं होगा, ठीक है। अब चलिएगा, इसी का जो अभी रूप आपको बताया ना, आराम से इनसे बन जाएगा, देखिएगा। प्रत्यय क्या है, प्रत्यय एक बार देख लीजिएगा। आ, ए, आह, आम, ए, आह, अया, आभ्याम, आभिः, आयै, आभ्याम, आभ्यः, आयाः, आभ्याम, आभ्यः, आयाः, अयोः, आनाम, अयाम, अयोः, आसु। इसमें देखिएगा, ये तीन प्रत्यय तो एक जैसे हैं, तृतीया, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, द्विवचन में एक जैसा है। अच्छा, चतुर्थी और पंचमी में ये दो प्रत्यय एक जैसे हैं। ठीक है, और ये पंचमी और षष्ठी एक वचन में ये दो प्रत्यय एक जैसे हैं, और षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में ये दो प्रत्यय एक जैसे हैं। अब ये तो एक जैसे ही, इनमें से एक कैद कर लिया, बन गई बात। बाकी बच्चा क्या, कुछ भी नहीं बचा, ये थोड़े से तो बचे हैं। अब देखिएगा, अब आप जोड़ते आइए, यहां पर क्या है, ये नियम में अड़ा हो जाएगा, क्यों, र है इसके अंदर, इसलिए देखिए, रमा, रमे, रमाह, रमाम, रमे, रमाह, रमया, रमाभ्याम, रमाभिः, रमायै, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमाभ्याम, रमाभ्यः, रमायाः, रमयोः, रमाणाम, रमायाम, रमयोः, रमासु। हे रमे, हे रमे, हे रमा। हे पहले लगा देंगे, बस बन गया।
अब दूसरा शब्द में आपको एक लेकर के फिर आपको बनाने हैं, ध्यान रखेंगे। कार्य तो आपका ही है, हमने तो कर लिया कई साल कई वर्ष पूर्व में। हम लेते हैं कन्या शब्द, ठीक है। क्या लेंगे? कन्या। कन्या में क्या करेंगे? जो आ है वो हटा देंगे, कन ऐसा रह जाए, कन्या, ठीक है। अब ये जोड़ते जाएंगे, यहाँ ये वो नियम नहीं लगेगा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। बोलिए, जोर से बोलिएगा। कन्या, कन्ये, कन्या, कन्याम, कन्ये, कन्या, कन्यया, कन्याभ्याम, कन्याभिः, कन्यायै, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः, कन्यायाः, कन्याभ्याम, कन्याभ्यः, कन्यायाः, कन्ययोः, कन्यानां, कन्यायां, कन्ययोः, कन्यासु, हे कन्ये, हे कन्ये, हे कन्याः। ठीक है, चलिएगा, ये मैंने आपको तरीका बता दिया है। अब स्मरण करना है आपको जी। अब है, अब यहां पर इन्होंने ये, अब आपको क्या करना है आगे? संक्षिप्त रूप लगाकर कन्या आदि के रूप चलाओ। तो देखिए, कन्या आदि के रूप आपको चलाने, सबको लिखने की आवश्यकता मैं नहीं विचार करता, 2 या 3 शब्दों के लिख लीजिएगा, बाकी उच्चारण करके बनाइए, ठीक है। तो अभ्यास हो जाएगा, याद हो जाएंगे अपने आप ही। बाकी ये स्थायी रूप से ध्यान रहे, जब बार बार आप संस्कृत के ग्रंथ पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे लगातार, ठीक। उन स्टोरियों को अवश्य पढ़िएगा जो मैंने पढ़ाई है आपको, जो पिछली कक्षा में मैंने बताया था आपको। अच्छा, नियम 10वां, जो ना को अणा ओला शब्दों में लगेगा, किसमें लगेगा ध्यान रखेंगे। एक तो इसमें लग गया, रमा में तो रूप याद करा दिए, रमाणाम, और इसमें लगेगा। इसमें षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में क्या बनेगा? भार्याणाम, क्षमाणाम, क्षमाणाम। बाकी दूसरे शब्दों में वो नियम नहीं लगेगा, ना ही रहे, ठीक है। ये हो गया आपका कार्य। अब आइएगा आगे। अब आगे कार्य तो मुझे देना है आज, इसके पूरा अभ्यास नहीं पढ़ाना, आज थोड़ा दूसरा कार्य देना है मुझे। एक शब्द जो मैं आपको बता रहा था, भवत शब्द का पुल्लिंग का आपको याद करा दिया था, बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक शब्द है, इसलिए अभी इसको कराना है। ये भवत शब्द का पुल्लिंग का आपको करा दिया पिछली कक्षा में, और इसलिए बिना व्यवधान के इस कक्षा में मैं आपको स्त्रीलिंग, क्योंकि हमारे व्यवहार में स्त्रीलिंग और पुरुष दोनों का परस्पर व्यवहार होता है, तो दोनों प्रकार के शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। तो आज एक तो रमा रूप मैंने बता दिया आपको, और ये कार्य दे रहा हूं, ठीक है। क्या दे रहा हूं? ये कार्य, ये महत्वपूर्ण शब्द है इसलिए, ठीक है। आइएगा, भवत शब्द, इसका अर्थ वही है, आप स्त्रीलिंग में स्त्री को भवत कहेंगे तो इसके रूप थोड़े से अलग होते हैं। कौन से होते हैं? ये होते हैं, ये विभक्तियां प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, और एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये इसके रूप है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पुस्तक में ये रूप नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा, अभी तो याद करना है पहले, ठीक है। मुख्य रूप से संभाषण के लिए आपको एक वचन का याद रखना है और बहुवचन का याद रखना है, ठीक है। बाकी ये भी प्रयोग होता है कभी, पर कम होता है, ठीक है। बोलिएगा, भवती, भवत्यौ, भवत्याः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां,
भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। है? ये थोड़ा गलत हो गया, यहां पर ये ऐसा होगा, ये देखिए टाइप लिखते हुए भवतीषु मूर्धन्य आएगा। ये कौन सा श आएगा? मूर्धन्य आएगा, भवतीषु। ठीक है, यहाँ ध्यान से, ये यहाँ पे ये टाइपिंग गलत हुआ है। जो क्या है ये? भवतीषु। ठीक है, चलिएगा एक दो बार और आपको उच्चारण कराए तो ये याद करना। ठीक है, अब देखिएगा, इसका मैं आपको अर्थ भी बता देता हूं, फिर और अभ्यास करा दूंगा आपको। क्या अर्थ होगा शब्दों का प्रत्येक का? भवती मीन्स आप, भवत्यौ आप दोनों, भवत्यः आप सब, भवतीम आपको, भवत्यौ आप दोनों को, ये दोनों एक जैसे बनते हैं। ठीक है, भवती आप सबको, भवत्याः मोह, भवत्या आपके द्वारा या आपसे आपने, भवतीभ्याम आप दोनों के द्वारा, भवती भी आप सब के द्वारा, आप सबने, भवत्यै आपके लिए, भवतीभ्याम आप दोनों के लिए, भवतीभ्यः आप सब के लिए, भवत्याः आपसे, भवतीभ्याम आप दोनों से, भवतीभ्यः आप सब से, भवत्याः आपका, भवत्योः आप दोनों का, भवतीनां आप सब का, भवत्याम आप में, आपके विषय में, आप पर, भवत्योः आप दोनों का, आप दोनों के विषय में, भवतीषु आप सब में, आप सब के विषय में। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो ये शब्द आगे आपको भी, अब तो अनुवाद, अब तो ये मैंने करा दिया, अब आपको प्रैक्टिस भी कराते रहेंगे बहुत सारे अनुवादों का। अब काफी शब्द हो गए हमारे पास में। ठीक, चलिएगा और बोलिएगा एक दो बार, बोलिए भवती, भवत्यौ, भवत्याः, भवतीं, भवत्यौ, भवतीः, भवत्या, भवतीभ्यां, भवतीभिः, भवत्यै, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवतीभ्यां, भवतीभ्यः, भवत्याः, भवत्योः, भवतीनां, भवत्यां, भवत्योः, भवतीषु। याद हो गया? अब जो भी मैं आपको याद कराता हूँ वो मैं, मुझे याद ही हो जाता है, याद है हमें तो पहले से ही। तो ये रूप आपको और अवश्य याद कर लेना है। बस फिर आप पुस्तक के अनुसार चलेंगे और जो मुझे जोड़ना होगा वो मैं जोड़ूंगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको, ये इतना कार्य हो गया आपको, अधिक तो नहीं हुआ, ये थोड़ा तो क्या है, ये तो 5-5 मिनट में आप रूप याद कर लेंगे दोनों आराम से। 5 मिनट है, 5 मिनट से अधिक तो नहीं लगेंगे। 5 मिनट में शब्द या कोश याद कर लेंगे, थोड़ा पढ़ने में समय लग जाएगा। ठीक, अब आइएगा, ये क्या है? नंबर 2, चुर आदि धातुओं के निम्नलिखित रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। चुर आदि ऊपर धातु दिए हैं, इनको क्या करना है? संक्षिप्त प्रत्यय लगाने के लिए ऐसा बना लेना है। देखिएगा, ये जो संक्षिप्त प्रत्यय किसमें जुड़ेगा? चुर में नहीं जुड़ेगा। चुर को हमें ऐसा बनाना पड़ता है, चोरय।
ऐसा बनाना पड़ेगा। चुर को चोरय, फिर इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जुड़ेगा, अति अतः अंति आदि, तब भवती के समान चलेगा, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही चिंत को चिंतय बना लेना है, मैं यहाँ बता ही देता हूं आपको, चिंतय। और कथ को कथय बना लेना है, ये बना लेना है, अभी मैं कह रहा हूं, ये वास्तव में व्याकरण के सूत्रों से बनते हैं। और भक्ष को भक्ष्य बना लेना है, ठीक है। और रच को रचय बना लेना है। बस अब आगे इसके रूप चल जाएंगे। लट लकार के लोट लकार के आपको रूप मैंने अभ्यास करा दिए, अब इनके आपको बनाने हैं एक एक रूप। मैं आपको उच्चारण करा देता हूं, ठीक है, फिर आप बाद में आराम से कीजिएगा। पहले लट लकार का करेंगे सबका, फिर लोट का करेंगे। लट, चोरयति, चोरयतः, चोरयन्ति, चोरयसि, चोरयथः, चोरयथ, चोरयामि, चोरयावः, चोरयामः। चिंत, चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयथः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। कथ, कथयति, कथयतः, कथयन्ति, कथयसि, कथयथः, कथयथ, कथयामि, कथयावः, कथयामः। भक्ष, भक्षयति, भक्षयतः, भक्षयन्ति, भक्षयसि, भक्षयथः, भक्षयथ, भक्षयामि, भक्षयावः, भक्षयामः। रच, रचयति, रचयतः, रचयन्ति, रचयसि, रचयथः, रचयथ, रचयामि, रचयावः, रचयामः। अब मैंने रटे नहीं है, आप विचार करें कि ये तो रट के रखे हो, रटे नहीं है, ये सब मैं बना रहा हूं, संक्षिप्त प्रत्यय लगा लगा करके बना रहा हूं, तो आपको भी रटना नहीं है, ध्यान रखेंगे, रटना नहीं है, बनाना सीखना है, बस स्मरण कर लेना है थोड़ा सा, फिर उससे बनाना सीखना है, ठीक है। अब लोट लकार में आ जाते हैं, ठीक है। लोट, चोरयतु, चोरयताम, चोरयन्तु, चोरय, ठीक है, चोरय, चोरयतम, चोरयत, चोरयाणि, न, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम, ठीक है। यहां पर जो संक्षिप्त प्रत्यय है, जो आनी उत्तम पुरुष लगाएंगे, ठीक है, क्या है, तो यहां पर आनी को आणी हो जाएगा, आणी, तो ये रा आ रहा ना, इसलिए 10वां नियम लग गया, चोरयाणि, चोरयाव, चोरयाम। फिर चिंत, चिंतयतु, चिंतयताम, चिंतयन्तु, चिंतय, चिंतयतम, चिंतयत, चिंतयानि, चिंतयाव, चिंतयाम। कथ, कथयतु, कथयताम, कथयन्तु, कथय, कथयतम, कथयत, कथयानि, कथयाव, कथयाम। भक्ष, भक्षयतु, भक्षयताम, भक्षयन्तु, भक्षय, भक्षयतम, भक्षयत, भक्षयाणि, हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, ये क्ष है, यहां पर ये कैसे बना है, क्ष, क्ष और क, तो इसलिए न कोण हो जाए, भक्षयाणि, भक्षयाव, भक्षयाम। रच, रचयतु,
रचयताम, रचयन्तु, रचय, रचयतम, रचयत, रचया, रचयानी, यहां नहीं होगा। ये र तो है परंतु बीच में च आ रहा है, च व्यवधान आ गया, इसलिए नहीं होगा। रचयानी, रचयाव, रचयाम। ध्यान रखेंगे, उस नियम के अंतर्गत जो बताया था कि इन वर्णों का व्यवधान उत चलेगा, उसमें छ नहीं लिखा था, इसलिए अच्छा आ गया है। तो छ आ गया है तो इसलिए ऋणा नहीं होगा ना को। ठीक है, अब आपको बाद में अभ्यास करना है, लिखना भी है इनको, तब पक्का होगा। लिखिएगा, अब तो मैंने उच्चारण करा दिया आपको, अब तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, ये हो गया। वाह, तो आज की कक्षा में आपको, हमारा समय हो गया है, आज की कक्षा में इतना ही कार्य दूंगा। ठीक है, अब आगे की कक्षा में कराऊंगा। ठीक है, इतना मैंने आपको करा दिया, इतनी तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ये तैयारी आपको संभाषण में और लेखन में नींव का काम करेगी, ध्यान रखेंगे। ये तैयारी नहीं होगी तो फिर आप लेखन और आपका संभाषण अच्छा नहीं हो पाएगा, ये ध्यान रखें। चलिएगा, अगली कक्षा में आपके लिए कुछ विशेष बातें लेकर के और आऊंगा, और इसके अंदर जो नियम है वो अभ्यास कराऊंगा। ठीक है, कुछ अनुवाद भी लेकर के आऊंगा, 40-50 लगभग अनुवाद आपको अभ्यास कराने के लिए अच्छे अच्छे। ठीक है, सर्वेभ्यो नमः।